गूलरनास कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी, और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट रामन के और जम्मू कश्मीर के हर फर्दो बशर को मैं इस दोनों बड़े दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मैं मीडिया के साथ बात करना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये पंचायती राज एक्ट का तीसरा टायर तैयार हुआ है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने पहले ही तो जनाजा निकाल दिया। जो एक्ट जम्मू कश्मीर का बना हुआ था उसका ही जनाजा निकाल दिया, लेकिन जैसे तैसे भी करके अगर ये पंचायती राज एक्ट का तीसरा टायर, इनने थर्ड टायर जो है पंचायती राज एक्ट का बना, इसको एम्पावर किया, बहुत अच्छा किया। मैं भी एक सरपंच, पिछले 3 साल से एक एक्टिव सरपंच अपने इलाके में काम कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे या तो हमारे में खास करके इस गूलरनास की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करूं, हमारे इलाके के लोग वैसे ही पूरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे गरीब लोग बसते हैं, क्योंकि जिन इलाकों के बीच में 47 से लेकर आज तक अच्छे लीडर्स रहे, उनको कई इलाकों को एसटी का दर्जा दिया गया, कई इलाकों को दूसरी रिजर्वेशंस दी गई, कई इलाकों को और कुछ दिया गया। लेकिन खास करके मैं अपने इलाके के इस रामन डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे इलाके के को एक मुझे लगता है कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनाया, बट यहाँ पे 95% लिटरेसी है। यहाँ पे 95% लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। लीडर आते गए, ख्वाब दिखाते गए, लीडर आते गए, ख्वाब दिखाते गए। किसी लीडर के दिमाग में ये नहीं आया कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम ठीक कैसे होगा, हमारी सड़कों का, हमारे अस्पतालों का, हमारे बिजली का निज़ाम, हमारे पानी का निज़ाम जो है ये ठीक कैसे हो सकता है, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, ये किसी के दिमाग में नहीं आया। अब की बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंचायती राज एक्ट को मजबूत जम्मू कश्मीर में बनाया, उससे लोगों की कुछ उम्मीदें जागी थी कि ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम होंगे। तो जब ये डीडीसी के इलेक्शंस नए नए हुए, जो लोग डीडीसी बन गए पूरी स्टेट में, और वोट लेने से पहले इन्होंने लोगों को बोला कि आप वोट दे दीजिए, हम आपकी खिदमत करेंगे, आप वोट दे दीजिए, हम लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, लोगों की आवाज़ बन के रहेंगे। और जब नए नए ताज़े ताज़े ये बने तो हमने देखा कभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी तीसरे व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज इतने ट्रांसफार्मर लगवाए, इतने ये करवा दिया, यहाँ पे बिजली का निज़ाम ठप हो गया, वहाँ वो हो गया। लेकिन मुझे लगता है यहाँ चिराग तले अंधेरा है। हमारे इस संगलदान इलाके के इस पास में एक पंचायत पड़ती है दलवा, बहुत लोग गरीब हैं, वहाँ पे एससी और एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पिछड़े लोग हैं। आगे रमज़ान आने वाला है, कुछ लोग हमारे पास आए कि पिछले 8 दिन से वो बिजली से महरूम हैं, वो मोबाइल तक चार्ज नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी परेशानी है। इसके बरक्स के ये डीडीसीज, ये हमारे रहबर इन लोगों के कामों का दस्ता लेके यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते, गवर्नर के पास जाते। इसके बदले में इन्होंने जम्मू में बैठ के बीजेपी के डीडीसीज के साथ में एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हमें गाड़ियाँ दे दो, हमें प्रोटोकॉल दे दो, हमारी सैलरी बढ़ा दो। भाई तुमको इतनी सैलरी चाहिए थी, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, तो तुम्हें चट्टी किसने छोटी थी इलेक्शन लड़के? किसी दिन कोई डीडीसी या कोई लीडर माई का लाल खड़ा हो जाए इलाके में जो अपनी सैलरी में से 30% हिस्सा लोगों के ऊपर वक्फ कर दे, मैं उसको मानूं कि वाकया ये कौम की और लोगों की खिदमत अपने दिल में रखता है। ये लोगों को डंकोसला और ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। आज लोग जाग चुके हुए। आप भीमदासा जाइए, गागरा जाइए,
आप कलीमस्ता जाइए, आप इंद जाइए, मासवा जाइए, आप ढेड़ा दाशन में जाके देखिए, सिर्फ लोगों को जाके तकरीरें सुनाई जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक लोग इस संगलदान और गोल मार्केट के बीच में पानी के बगैर जो है तरस रहे हैं। पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी डीडीसी चेयरपर्सन जी से, कि मेहरबानी करके लोगों की तरफ मतवज्जा हो जाइए, लोगों के दर्द जो है वो बांटिए। अगर तुम या किसी भी इंसान को, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे मेरे साथ में कोई दूसरा आदमी जो लोगों की रहबरी करने का शौक़ रखता हो, तो उसको इलाके में किसी गरीब आदमी की मुर्गी का अंडा भी खराब हो जाए वहाँ पे भी हाजिर होना चाहिए, ना कि उसको जम्मू बैठ के हड़ताल करके प्रोटोकॉल मांगना है और अपनी 35,000 की जगह पे 1.5 लाख रुपया सैलरी मांगनी है। इनको कोई ये पंचायती राज एक्ट का एक हिस्सा बनाया था, ना कि पार्लियामेंट का और असेंबली का किसी हिस्सा बनाया इनको लोगों ने। क्योंकि लोगों को, बेचारों को, लोग हमारे बहुत सादे हैं, लोगों को पता नहीं है कि इनका इनको हमने बनाया किस लिए है। इस वक्त अगर मैं सरपंच हूँ, मेरे इलाके में किसी आदमी को कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो मुझे इसके बजाय कि वहाँ जाना मैं उनको बोल दूँ नहीं मेरे पास पैसा नहीं है या मैंने कोई तनख्वाह नहीं खाई है किसी की, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मैंने अगर जिम्मेवारी ली है लोगों की, तो मुझे बिना तनख्वाह के, बिना गाड़ी घोड़े के उन लोगों के पास जाना चाहिए और लोगों की हक के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए। और यही मेरा फ़र्ज़ भी है। और यही मैं इन अपने रहबरों से बोलता हूँ, जो आज हमने नए सिरे से भी अपने ज़िम्मेवार बनाए हुए हैं, जिनको लोगों ने मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इस, खास करके अपने गुल अरनास के, अपने इस रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और अपने खास करके संगलदान के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक तरफा वोट दे के अपने लीडरों को चुना। लेकिन अब लीडरों को भी चाहिए कि वो लोगों की तरफ थोड़ा मतवज्जा हो जाएं। बहुत सियासी हवाले से क्या कहेंगे कि डॉक्टर शमशादा शान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चेयरपर्सन डीडीसी की मंतखब तो हुई, लेकिन आपके इलाके से आती हैं, लेकिन सियासी तनकीद अपनी जगह है, तो आपको इससे आप खुश हैं या नाराज़? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम नाराज़ क्यों हो जाएं, वो तो हमारे इलाके की हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चेयरमैन बनी, मुझे लगता है ये तरीका अच्छा नहीं है। इंसान पूछना चाहेंगे, आज होली भी है, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, साथ ही साथ आज शब बारात भी है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार। इस दौरान लोगों को बहुत सी बुनियादी सहूलियात का फकदान है, तो इस पे क्या मशवरा या आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मोहतरम, मैं अपने गांव की बात करूं, जिस पंचायत का मैं रहने वाला हूं, तो पिछले 10 दिन से हमें पानी नहीं है। तरागवाल सर से हमारी लाइन आती है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे रहबरान जो हैं ये कहाँ सोए हुए हैं। हमारे लोगों ने टेलीफोनिकली भी अपने डीडीसी से कन्वर्सेशन की, बातचीत की, लेकिन पानी अभी तक भी नहीं मिला है। कोई कपड़े धोता, कोई तैयारी करता, कल तक रमज़ान आने वाला है। आप इलाके के सरपंच हो, तो आपने क्या कदम उठाए? नहीं, हमने तो लोगों के लिए गाड़ियाँ लगा के रखी हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह रमज़ान में हमने एक स्पेशल, हम हर रमज़ान में लोगों के लिए एक पानी का टैंकर लगा के रखते हैं, जो हमारा अपना किराए पे रहता है, अपना ज़ाती। तो हम रमज़ान के महीने में लोगों को पानी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किससे कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये तो हम हर रोज़ों में करते हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। कहाँ से कहाँ तक वो उसका दायरा महदूद रहता है? नहीं, हम अपनी पंचायत में और रास्ते भी कोई ले ले घड़ा पानी का, तो हम किसी से इनकार नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। पानी देना तो ये तो, लेकिन जो नलकों में गवर्नमेंट की स्कीम से पानी आ रहा है, आज हमारे जाके लास्ट टाइम पे हमारी बिजली डिपार्टमेंट से बात हुई, हमने डीडीसी जो हमारे चेयरपर्सन हैं उनके साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की कि हमारे लोग जो गरीब हैं, इनको बिजली का किराया 350-400 रुपया पड़ रहा है और 6-6 महीने तक बिजली का बिल नहीं आता है। यार, ये लोग मर जाएंगे। अब कम से कम जो फूड एंड सप्लाईज वाले हैं, जो मैं बोलूँ इनको जो डीलर्स बनाए हुए थे पहले, फूड एंड सप्लाईज वाले डिपार्टमेंट, इन्होंने बीपीएल वालों को एपीएल में डाला हुआ है और अपने रिश्तेदारों को जनाब वाला
इसमें बीपीएल में और अंत्योदय में रखा हुआ है। वो बेचारे बीपीएल वाले, इस इशू को बार बार उठाया जाता है लेकिन इस पे अमल नहीं, लास्ट टाइम पे डीसी साहब ने इनको नोटिस भी निकाली थी कि आप इन राशन कार्ड्स को ठीक कर लीजिए, लेकिन सुनता कोई नहीं है। जिसको लीडर बनाया उसको अपने पेट की पड़ गई, उसको अपने प्रोटोकॉल की पड़ गई, उसको अपनी गाड़ी घोड़े की शोहरत की पड़ गई, भाई मेरी जय जयकार हो, मेरा लोग कलमा पढ़े। तो मुझे लगता है कि लोगों के दर्द को कौन समझेगा। आप पब्लिक के बीच में, गांव के बीच में जाके देखिए, लोगों ने किस उम्मीद से लोग पिछले 60 साल से वोट देते आए हैं और किस उम्मीद से उन्होंने इस बार वोट दिया। जो दिसंबर या नवंबर में जो वोटिंग हुई, मुझे लगता है कि 80% लोगों ने अपना वोट जो है एक तरफा किया, लेकिन इस उम्मीद से कि शायद हमारा कुछ हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि लोगों का भी भला होगा। यहाँ आगे क्या लगता है कि कांग्रेस अपोजिशन करेगी या कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन करती रहेगी? अपोजिशन क्यों करनी है? सबसे पहले अपोजिशन करनी क्यों है? कांग्रेस का एक अपना मंशूर है, कांग्रेस अपने मंशूर पे काम कर रही है। 60 साल हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ही हुकूमत की तो हिंदुस्तान चला। ये आप लिख के ले लो मुझसे, जब तक कांग्रेस हिंदुस्तान को फिर से नहीं संभालेगी तब तक हिंदुस्तान इससे भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। आप साफ़ी हैं, आपको बेहतर पता होगा कि आज हिंदुस्तान की हालात माली कहाँ पहुँची हुई है। नहीं तो मैं आज नौजवानों से अपील करता हूँ, जाओ नरेंद्र मोदी जी को बोलो कि 1 साल की 2 करोड़ नौकरियाँ होती हैं और आज आपको 7 साल हो गए तो 14 करोड़ नौकरियाँ, सॉरी 14 करोड़ नौकरियाँ, 14 करोड़ नौकरियाँ जो है हमारे नौजवानों को दो। आप बार बार क्यों हर जगह पे बोर्ड लगा रहे हो कि अब एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली नहीं है? यहाँ पे तो हमारी रेलवेज वगैरह प्राइवेट सेक्टर में लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप किस चीज़ का ख्वाब देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की पॉलिसी जो है वो हिंदुस्तान में अडॉप्ट की जाएगी, कांग्रेस के सिस्टम अडॉप्ट किए जाएंगे, कॉलेजेस भी अच्छे बनेंगे, सड़कें भी अच्छी बनेंगी, लोगों की नौकरियों का इंतज़ाम भी किया जाएगा, लोग जो है फिर से शहंशाह बन जाएंगे, लोगों का जो जीडीपी है वो इंशाअल्लाह ताला अच्छा बढ़ जाएगा। अब तो लोगों को भी समझ आ रहा है। आसमान छू रही है, इस पे क्या कहेंगे? जनाब, हम चिल्ला रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकार है, जो रूलिंग सरकार है, बीजेपी सरकार है। हमें तो उनकी आज तक एक भी पॉलिसी समझ नहीं आई। जाओ, आयुष्मान भारत बनाया, बोला जी जिसको मोदी कार्ड कहा जाता है, एक गरीब को अभी तक मुझे लगता है कि उसकी सहूलियत नहीं मिल पाई। हाँ, वीडियो बनाने के लिए एक आदमी ने वीडियो में कह दिया नहीं जी मुझे बड़ा आराम मिल गया, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले लोग जिनको मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता हूँ, किसी की माँ बीमार हो गई, किसी का बेटा बीमार हो गया, उनने वो बेचारा मोदी कार्ड भी बनाया, लोग मोदी कार्ड कहते हैं, लेकिन अस्पताल में उनको कोई सुविधा नहीं मिली। ये सब ढोंग और ड्रामा है। अब फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद। वैक्सीनेशन पहले कर रहे हैं, जिसकी वैक्सीन 2 डोज भी कर दिया वो फिर से पॉजिटिव आ रहा है।